है उन लोगों के बारे में जिन्हें डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया, पर वो फिर भी वापस आ गए। आखिर उन कुछ पलों में जब वो दूसरी दुनिया की दहलीज पर खड़े थे, उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या मौत जिंदगी का फुल स्टॉप है, यानी कि एक पूर्ण विराम, या फिर ये सिर्फ एक कॉमा है, एक अल्प विराम जिसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है? ये पूरी पड़ताल उन लोगों के अनुभवों पर है जिनकी सांसें और दिल की धड़कन दोनों रुक गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी चमत्कार की तरह लौट आए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आए इन लोगों की कहानियां आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि सोचना पड़ता है, क्या मौत के बाद सच में कुछ है? तो इस यात्रा का पहला पड़ाव क्या है? वो एक पल जब चेतना शरीर से अलग होना शुरू होती है। आखिर होता क्या है उस एक मोमेंट में? जरा इस पर गौर कीजिए। हजारों साल पहले गरुड़ पुराण में लिखा गया था कि मरते समय इंसान को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह रिवाइंड होते हुए दिखती है। और आज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में डॉक्टर्स ने पाया कि दिल रुक जाने के बाद भी दिमाग में एक खास तरह की तरंगें, जिन्हें गामा वेव्स कहते हैं, उठती हैं। और विज्ञान इसे लाइफ रिव्यू का नाम देता है। कितना कमाल का संयोग है ना? अब इस पूरी प्रक्रिया को चलाता कौन है? नाम आता है यमराज का। लेकिन रुकिए, यम शब्द का मतलब डर नहीं, नियम होता है। तो यमराज कोई डरावने कैरेक्टर नहीं, बल्कि वो उस कॉस्मिक रूल के रखवाले हैं जो ये पक्का करता है कि हर आत्मा को सही समय पर पुराने शरीर से मुक्ति मिले। अच्छा, तो जब आत्मा शरीर से आज़ाद हो गई, तो फिर वो जाती कहाँ है? चलिए अब बात करते हैं उस एक अनुभव की जिसके बारे में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बातें होती हैं। जरा सोचकर देखिए, हजारों लोग जो मौत के दरवाजे से लौटे हैं, उन्होंने करीब करीब एक जैसी कहानी सुनाई है। उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखती है जिसके आखिर में एक बहुत ही सुकून देने वाली रोशनी होती है। कई लोग बताते हैं कि कैसे वो ऊपर से अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख रहे थे। और तो और वो अपने उन रिश्तेदारों से भी मिले जो सालों पहले गुजर चुके थे। और मजे की बात यह है कि ये एक्सपीरियंस कोई नया नहीं है। गरुड़ पुराण में इस रोशनी के रास्ते को अर्ची मार्ग कहा गया है। मतलब वो दिव्य रास्ता जो आत्मा को ऊंचे लोगों तक ले जाता है। एक बार आज का अनुभव और हजारों साल पुराना ज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। मौत को करीब से महसूस करने वाले हर 10 में से 8 लोगों ने ये बताया कि उन्होंने अपने उन प्रियजनों को देखा जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। अब देखिए, विज्ञान अक्सर कहता है कि ये सब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला एक वहम है। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है, एक इंसान जो जन्म से ही देख नहीं सकता, जिसने अपनी आंखों से कभी कुछ नहीं देखा, वो मौत के करीब जाकर उस रोशनी और उन रंगों को कैसे देख सकता है? तो फिर ये कैसी रोशनी है जिसे देखने के लिए इन आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती? तो उस रोशनी के पार क्या है? कहते हैं कि यहाँ से आगे का सफर कर्मों के बही खाते पर निर्भर करता है। चलिए समझते हैं इस कॉस्मिक हिसाब किताब को। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त का जिक्र आता है, जो हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं। अगर आज की भाषा में समझें तो ये कुछ एक यूनिवर्सल सर्च हिस्ट्री जैसा है। जैसे इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक रिकॉर्ड होता है ना, ठीक वैसे ही हमारे हर विचार, हर काम, सब कुछ इस कॉस्मिक रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। चित्रगुप्त बस वही कॉस्मिक डेटा रिकॉर्डर हैं। अब पुराणों में एक वैतरणी नदी का जिक्र आता है जिसे पार करना होता है। ये कोई असली नदी नहीं है, बल्कि ये एक कह सकते हैं कि एक भावनात्मक यात्रा है। अगर कर्म अच्छे हैं तो ये रास्ता बड़ा शांत और आसान लगता है, लेकिन अगर कर्मों में खोट है तो यही रास्ता बहुत मुश्किल और दर्दनाक बन जाता है। और फिर आखिर में कर्मों के आधार पर आत्मा 2 में से एक दरवाजे पर पहुंचती है। उत्तरी दरवाजा ये उनके लिए है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म किए। यहाँ का अनुभव एक शांत बगीचे जैसा होता है। और दूसरा है दक्षिणी दरवाजा, जो नकारात्मक कर्म करने वालों के लिए है, जहाँ का माहौल बहुत भारी और मुश्किलों भरा होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सब होता है तो फिर कुछ लोग वापस कैसे आ जाते हैं? आखिर वो क्या चीज़ है जो मौत की दहलीज पर पहुंचकर भी उन्हें वापस खींच लाती है? इसका जवाब गरुड़ पुराण में मिलता है, प्राण सूत्र के रूप में। एक चांदी जैसी चमकने वाली अलौकिक डोरी जो आत्मा को शरीर से जोड़कर रखती है। कह सकते हैं
कि यही वो आखिरी धागा है जो हमें इस दुनिया से जोड़े रखता है। इसे समझने के लिए ना एक पतंग की मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आत्मा एक पतंग है और हमारा शरीर वो इंसान जो उसे उड़ा रहा है, और प्राण सूत्र वो डोर है जो दोनों को जोड़े हुए है। जब तक ये डोर सलामत है, पतंग यानी आत्मा वापस लौट सकती है। लेकिन जिस पल ये डोर टूटी, खेल खत्म, वापसी का कोई रास्ता नहीं। और यही वो कनेक्शन है, यही वो धागा है जो बताता है कि कैसे लोग जिनका दिल धड़कना बंद हो गया था, वो ऊपर से अपने ही ऑपरेशन को देख पाते हैं। वो डॉक्टरों की बातचीत से लेकर इस्तेमाल किए गए औजारों तक का एकदम सटीक ब्यौरा दे देते हैं, क्योंकि वो उस आखिरी धागे से अब भी अपने शरीर से जुड़े हुए थे। तो फिर सवाल उठता है कि अगर किसी का हिसाब अधूरा रह जाए, कोई सबक सीखना बाकी हो, तब क्या? तब प्रकृति एक और मौका देती है, पुनर्जन्म के रूप में, ताकि वो आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो इस पूरी यात्रा से, इस प्राचीन ज्ञान और आज के अनुभवों से क्या सबक मिलता है? इसका सार क्या है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि ये शरीर, ये सिर्फ एक कपड़ा है जिसे आत्मा समय आने पर बदल लेती है। यानी मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। और उस अगले सफर की मंजिल क्या होगी, इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि हमारे आज के कर्म कर रहे हैं। हमारा हर सोचा गया ख्याल, हमारा हर किया गया काम उस अगली यात्रा का टिकट तैयार कर रहा है। तो याद रखने वाली बात यह है कि उस पार की दुनिया का दरवाज़ा खोलने के लिए जो पासवर्ड चाहिए, वो कुछ और नहीं, हमारे अपने कर्म हैं। इसलिए कर्मों पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी अगली यात्रा की कहानी लिखेंगे।